चुटकी सिंदूर मांग में दो चुटकी सिंदूर। अब आप लोगों ने तो स्वागत नहीं किया अपनी घर की बहू का, तो हमने सोचा हम ही अपने स्वागत की तैयारियां कर दें। आशीर्वाद नहीं देंगे अपनी बहू को सासू माँ? खुश रहो। खुश रहो। स्वामी, कहाँ जा रहे हैं आप? आशीर्वाद नहीं देंगे अपनी धर्मपत्नी को? कितनी बेशर्म हो तुम। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी इस घर में सर उठा के वापस चली आई। क्यों आई हो यहाँ? क्यों का क्या मतलब है स्वामी? ससुराल है ये हमारा, और जो 2 चुटकी सिंदूर आपने हमारी मांग में भरा है उसका सम्मान तो करना ही था ना। और सिर्फ इन लोगों की नहीं, कानून की नजरों में भी हम आपकी पत्नी हैं और इस घर की लीगल बहू। तो यहां ना आते तो और कहां जाते? स्वामी, शायद आप भूल रहे, एक हिंदुस्तानी पत्नी की डोली जिस घर में आती है वहां से उसकी अर्थी वापस जाती। इनके तो सुर ही बदले हुए। अभी तो कुछ देर पहले इतनी डरी सहमी सी घर से गई थी, अब अचानक क्या हो गया इन्हें? हाय हाय हाय, ये जया भाभी को क्या हो गया? कैसे बावलों की तरह हंस रही है? कहीं कोई इन्हें सदमा तो नहीं लग गया इस बहू के वापस आ जाने का? अभी तो तमाशा शुरू हुआ है बुआ, आगे आगे देखिए होता है क्या। तमाशा? हमें पता था कि तुम जरूर वापस आओगी, क्योंकि तुम्हारी नजर अपनी इज्जत पर नहीं, हमारी दौलत पर है। कहाँ गए तुम्हारे वो बड़े बड़े शब्द, तुम्हारा वो मान सम्मान, तुम्हारा वो सेल्फ रिस्पेक्ट? निशा, जी बड़ी माँ। अंदर से हमारा बैग लेकर के आओ। जी। ये लीजिए।
इसी के लिए तुम घर में आई हो ना? जितने पैसे चाहिए उठाओ और निकलो यहां से। बिल्कुल सही कह रही है भाभी आप। अरे इस लड़की को अच्छी तरह से पता है कि हमारे घर के नौकर चाकरों की जिंदगी भी बड़े ऐशो आराम से कटती है, इसीलिए तो वापस आई नहीं है। इस बेचारी के तो सपने थे ना महलों में रहने के, अब इतने बड़े बड़े सपने इतनी आसानी से पीछा तो छोड़ेंगे नहीं, और इसीलिए इसका झूठा आत्मसम्मान और स्वाभिमान सब कुछ फीका पड़ गया इन नोटों की चमक के सामने। खबरदार सुषमा। एक मिनट पापा जी। भैया भैया, हमें चुप कराने के बजाय ना आप अपनी आंखों से अपनी लाडली बहू की करतूत देखिए। देखिए कैसे चुन चुन के एक एक नोट उठा रही है ये लालची लड़की। हाय हाय, हमें रहने दो। हैरान मत होइए बुआ जी, हमने आपके पाँव इसलिए छुए क्योंकि आप हमसे बड़ी। रही बात लालच की, तो बुआ जी हम तो इस घर की बहू हैं और यहाँ की हर चीज पे कहीं ना कहीं हमारा हक है। भैया, भाभी, 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 देखिए कैसे ये लड़की हमें ताने मारकर इस घर में अपना हक जता रही है। ये जरूर हमें इस घर से निकालने की साजिश रच रही है। ठीक है, आप इस बेइज्जती के बाद ना एक पल के लिए भी ना हम इस घर में नहीं रुकेंगे। चले जाएंगे कल के कल टिकट करा के अपने ससुराल, हमेशा हमेशा के लिए। अरे सासू माँ, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? आप चिंता मत कीजिए, बुआ जी सिर्फ कह रही हैं, कहीं जाएंगी नहीं, यहीं रहेंगी आपकी आंखों के सामने। भैया आप लोग यहाँ आइए ना, आप भी। हमारी सासू माँ ने पहली बार हमें कोई भेंट दी है, पूरी इज्जत के साथ इसे अपने में बांट लीजिएगा। थोड़ी सी गलती हो गई सासू माँ आपको हमें समझने में। हमारा आत्मसम्मान इतना भी छोटा नहीं कि तराजू में रखे आपके कुछ नहीं उसका पलड़ा झुका सके। स्वामी आप इतने दूर क्यों खड़े हैं? यहाँ आइए ना, समझाइए सासू माँ को, अभी तक आशीर्वाद भी नहीं दिया उन्होंने। अब शादी करके आप लाए हैं हमें इस घर में, दुनिया इधर की उधर हो जाए, रहेंगे तो हम ही इस घर की बहू ना। बंद करो अपना ये ड्रामा। ड्रामा? स्वामी ड्रामा हम नहीं आप कर रहे हैं। हे कान्हा जी, हमारे स्वामी को माफ कीजिएगा, शादी जैसे पवित्र बंधन को ड्रामा कह रहे हैं। ये सब नौटंकी करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। जब मैंने तुम्हें अपनी पत्नी माना ही नहीं तो तुम इस घर की बहू कैसे हुई? लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, तुम निकल जाओ यहाँ से वरना। ठीक, चले जाएंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? पूरी दुनिया के सामने आपने हमसे शादी की है, सबके सामने हमारी इज्जत और इमोशन का मजाक उड़ाए, तो प्रेस और मीडिया को बुलाइए और सबके सामने अपनी गलती मानी और सबके सामने हमसे माफी मांगी। चले जाएंगे यहाँ से और वादा करते हैं वापस कभी नहीं आएंगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो माफी मांगना तो दूर की बात है। तो ठीक है, हम भी कहीं नहीं जाए, आप
आपको जो करना है कर लीजिए। मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ से कैसे नहीं जाती हो।